झारखंड के संसदीय और विधानसभा चुनावों में भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भी भाग्य आजमाते रहे हैं, जहां छोटे या बड़े दलों का दामन थामकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतरते हैं। और इस सिलसिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई राज्यों में एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनका साथ देने की बजाय पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने उन पर तीखा हमला बोला है। जयंत चौधरी जब युवावस्था में राजनीति में आए तो लोगों ने उनमें पूर्व पीएम चौधरी अजीत सिंह की झलक देखने की कोशिश की, जिसका रंग अब जाकर जयंत के रणनीतिक कौशल में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिता अजीत सिंह के बाद रालौत की कमान संभाल रहे जयंत चौधरी ने अपने बाबा चौधरी चरण सिंह के आजमाए असगर फॉर्मूले को नए अर्थ तेवर में पेश किया है। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दिल्ली पुलिस ने कैंट इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात तो यह है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। वहीं इन तीनों आरोपियों को इनकम टैक्स विभाग के हवाले कर दिया गया है। अब इस मामले की जांच आयकर विभाग करेगा। भाजपा नेता सह पूर्व मंत्री राज पालीवाल ने अपने अधिवक्ता अमित राज भारद्वाज के माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक नोटिस भेजा है, जहां अधिवक्ता द्वारा दिए गए नोटिस में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज पालीवाल भाजपा के दुमका लोकसभा सीट के चुनाव प्रभारी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा इन दिनों तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मोदी जी तो हम सबके नेता हैं। मेरा ये मानना है कि गरीब कल्याण कार्यों को कोई जनप्रतिनिधि जनता के सामने रखता है तो कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राजद 3 दशक पुरानी लीग को छोड़कर अब नए सामाजिक समीकरण को बनाने में जुटी है। इससे पहले उसे माय फॉर्मूले से इतनी सफलता नहीं मिली जितनी की पार्टी को उम्मीद थी। इसी के चलते पार्टी ने अब बाप समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ओडिशा में भाजपा और बीजेपी के बीच गठबंधन परवान अभी तक नहीं चढ़ा है। अब दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में होंगे। भाजपा की नजर लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ाने पर है, तो वहीं नवीन पटनायक नई रणनीति के तहत चुनाव अभियान में जुटे हैं। भगवान राम और रामायण को काल्पनिक बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी लोकसभा चुनाव आते ही खुद राम की शरण में पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के संस्थापक मांझी ने अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने एक्स पर शेयर की। 1984 का मध्य प्रदेश के भिंड दतिया लोकसभा सीट का चुनाव भी दिलचस्प था। मध्य प्रदेश के चुनावी किस्सों की जब बात होती है तो इस सीट की चर्चा जरूर होती है। माधवराव सिंधिया की रणनीति में उनकी बहन वसुंधरा राजे का पहला चुनाव फंस गया। कांग्रेस की लहर में वसुंधरा राजे को पहली सियासी हार इसी सीट पर अपने भाई की रणनीति की वजह से मिली।